धूमधाम से सम्मिलित होने के लिए घर घर में दीपावली मनाने का आह्वान इस रथ के माध्यम से होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंदिर बनने में अड़चन लगाने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। देश में रहते हैं, ये भारत में रहते हैं, तो आपको राम की बात करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं अगर बात करते हैं तो कहिए कि आप तो हिंदू विरोधी हैं। जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नहीं मानता हो वो मर्यादा पुरुषोत्तम के इस उत्सव को कैसे गले लगाने का काम करेगा। झारखंड में तो कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करने पर वो मोहर लगाने के लिए आने वाले। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा समाप्त होता है, इसलिए ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो झारखंड आए। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय के पास मौजूद हूँ। हमारे साथ शशिभूषण मेहता हैं। लवकुश रथ को जो है यहाँ से रवाना करेंगे अब से थोड़ी देर बाद। लवकुश रथ क्या है और क्या इसके पीछे की वजह क्या है, सारी बात कुशवाहा जी बताएंगे। क्या है ये लवकुश रथ? देखिए, हम कुशवाहा भगवान राम के वंशज, लव कुश के वंशज हैं और हम तमाम हिंदू धर्म के धर्मावलंबी के लिए और सनातनियों के लिए, विशेषकर कुशवाहा बंधुओं के लिए ये बड़े ही गौरव की और हर्ष की बात है कि करीब 800 साल बाद अपने रामलला, जिसकी ये मूर्ति को बाबर ने 1528 में तोड़ दिया था, अपने प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और ये पूजित अक्षत जो है, इसको ले करके तमाम लोग, हम लोग हर घर में जाएंगे और उसके लिए हम लोग रथ ले करके ये भगवान राम के अक्षत को, पूजित अक्षत को पूरे प्रदेश में ले जाने का कार्यक्रम है। और उसी का आज इस रथ को हम लोग विदा कराने के लिए अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी के कार्यक्रमों द्वारा इसको विदा किया जाएगा। और इसके साथ साथ 7 और रथ जो नीलांबर पीताम्बर पलामू से कल माननीय सांसद बीडी राम जी है विदा करेंगे। और ये 22 तारीख तक पूरा ये राज्य और पूरे अपना जिला ये राममय कर देना है। और सबको खुशी, जितनी खुशी है लोगों में, उस खुशी को इसका इजहार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि आज करीब 800 साल के बाद हम तमाम लोग ये एक गौरवशाली दिन आने जा रहा है, गौरवशाली इतिहास कायम होने जा रहा है और प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये बिहार में भी इसी प्रकार से कुशवाहा बंधु पूरे रथ निकाल करके गाँव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। तो बिहार में निकला है, हम लोग यहाँ पर झारखंड में भी निकाल रहे हैं और झारखंड में निकाल करके पूरा राममय वातावरण पूरे देश में हुआ है, उसका भी हम एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। कुशवाहा बंधु उसका एक हिस्सा बन करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर की बात आपने कही है, तो कांग्रेस में खड़गे हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सोनिया गांधी है जो कि प्राण प्रतिष्ठा में उनको आमंत्रित किया गया था, वो जाने से जो है इनकार कर दिया उन्होंने। कैसे देख रहे हैं इस चीज़? देखिए, ये आप लोगों को आरोप लग रहा है कि आप लोग राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं आप लोग मंदिरों का। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम तमाम लोग ये जान से एक एक खून का कतरा हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए निछावर होगा। और जहाँ तक बात सोनिया गांधी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इनमें हिंदुत्व की एक कतरा उनके पास नहीं है और जिस पर ये हिंदू विरोधी मानते हैं हम। और नहीं तो इस प्रकार से जब आमंत्रण मिला है, पूरा देश में रहते हैं, ये भारत में रहते हैं, तो आपको राम की बात करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं अगर बात करते हैं तो कहिए कि आप तो हिंदू विरोधी हैं। और हिंदू विरोधी हो करके इसके बाद जैसे ये आप इसका बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसे पूरा देश का, राष्ट्र का ये हिंदू से आहत हुआ है। और बढ़ चढ़ के इसको कार्यक्रम को करने के लिए इनका इस बयान से इनको ये कि इग्नोर करने के कारण और हिंदू समाज के लोग सभी एकजुट होकर के और ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और हम तो इनकी ये जो स्टेटमेंट आया है सोनिया जी का और इनका खड़गे साहब का, इसकी तो हम निंदा करते हैं कि इनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनकी ये मंशा साफ है कि
हिंदू विरोधी हैं, हिंदू है नहीं, तो फिर ऐसे इसको तो उनको ऐसे लगेगा ही, मिर्ची लगेगा ही। और जहाँ तक बात कहिए कि ऐसे ये राजनीति की बात है, तो हम धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर सच कहना अगर बगावत है तो समझे हम बागी हैं, इसलिए ऐसे ये इनको तो उस प्रकार से बात करके अब अलग थलग पड़ गए हैं, और इसीलिए ऐसे अनाप शनाप बोले जा रहे हैं और इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए उसमें सम्मिलित होने की बात करते हैं। राहुल गांधी भी झारखंड आ रहे हैं, कह रहे हैं कि फिजा बदल जाएगा। और हाँ, लास्ट सवाल, राहुल गांधी जो है झारखंड आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी आने वाले समय में जो है इसका असर व्यापक दिखने को पड़ेगा। देखिए, वह व्यक्ति जिसको कहिए कि लीटर और किलो में अंतर नहीं पड़े, तो आने जाने से कहीं बहुत लोग आते हैं जाते हैं, बहुत लोग ऐसे बेतला पार्क जाते हैं, नेतरहाट जाते हैं, और ये फॉल घूमते हैं, उस लोग घूमने आ रहे हैं, खाएंगे पिएंगे जाएंगे, उससे अंतर ही उनको ऐसा पड़ने नहीं जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ये पूरी तरह से जितना मजबूत था उससे 100 गुना मजबूत हुआ है, और हम तमाम लोग बहुत खुश हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लव कुश दोनों के अनोनाश्रय संबंध है, और कुशवाहा समाज को मैं बधाई और धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया आज राममय है, और उस राममय के वातावरण को और तेजी लाने के लिए और प्रखरता लाने के लिए, और समाज में 22 तारीख जनवरी को जो कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है, उसमें धूमधाम से सम्मिलित होने के लिए घर घर में दीपावली मनाने का आह्वान इस रथ के माध्यम से होगा, और साथ साथ अक्षत बांटने का काम होगा। और भविष्य में सब लोग योजनाबद्ध ढंग से अयोध्या जाकर के भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, और पूरी दुनिया के राम भक्त आज हम कह सकते हैं कि उत्सव मनाने का काम 22 तारीख को करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बार बार कुशवाहा समाज को भी कि राम को उन्होंने भूला नहीं है, और लौ कुश इनकी परंपरा के लोगों को अभी भी स्मरण है, इसलिए मैं कुशवाहा समाज को भी अपनी ओर से बधाई और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अरे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को इनकार किया था, यह वही कांग्रेस है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था, और श्वेत बंधु रामेश्वरम के जो पुल है उसको भी इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। राम मंदिर बनने में अड़चन लगाने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था, और उनके वकील कपिल सिब्बल ने लगातार बाधा डालने का काम किया था। जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नहीं मानता हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के इस उत्सव को कैसे गले लगाने का काम करेगा। और जनता बहुत नज़दीक से देख रही है, यही कांग्रेस है और यही जो आज घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो राम को इनकार करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम को के अस्तित्व को इनकार करते थे। आने वाले जब समय होंगे चुनाव के, तो इनके अस्तित्व को भी राम भक्त खतरे में डालने का काम करेंगे। क्या यही वजह है कि वो लोग भारत जोड़ो नया यात्रा इसी समय निकाल रहे हैं? मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उनके जो शहंशाह है, युवराज है, और युवराज के द्वारा यात्रा निकाली जाती है। वो न्याय यात्रा है कि अन्याय यात्रा, वो जनता जानती है। और मुझे वो जहाँ जहाँ वो मध्य प्रदेश के इलाके में, छत्तीसगढ़ के इलाके में और राजस्थान के इलाके में उन्होंने घूमने का काम किया, वहाँ कांग्रेस का सुफड़ा समाप्त हो गया, सुफड़ा साफ हो गया। झारखंड में भी वो घूमने जा रहे हैं, भ्रमण करने जा रहे हैं। झारखंड में तो कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करने पर वो मुहर लगाने के लिए आने वाले हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस का सुफड़ा समाप्त होता है, इसलिए ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो झारखंड आए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in